बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुसा सारे ना मेज़बान सैयद मसूद गर्देजी मीडिया ने प्रोग्राम बाखबर कश्मीर तो आज़ाद से अज मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जड़े मुतलका महकमे दे उन्होंने तवज्जा पिग दे जिनका साड़ी देसी पहाड़ी जबानी बाहरले भी आखने उन्होंने तरफ मबजूल कराने चाहना से चूंकि इन्ना बाग ना जड़ा एक रिज है उलड़ सईदा और बाग सिटी तो इन्नी तो तकरीबन दिरकोट नी हदूद दी जड़ी क्वाला और इस हदूद तक ये सारी और साड़ी पुंछ जिला पुंछ ना जड़ा इलाका दा उसी कलर पाग गली तो इन्नी तो ये टाइम तक नी हदूद दी जड़ी इस सारे विच ये बाहरले जड़े पिग दे इन्हां तादाद रोज बरोज बढ़ने जुलनी तो ये ना सिर्फ लोगों फसलों का बुरी तरह तबाह बर्बाद कर रहे हैं जुले बल्कि ये इंसानी जाना तक भी ये उन खतरे ना बायस बनी है और बहुत सारे लोगों का ये जख्मी भी करी चुके। तो अज मैं चूंकि ये जड़े सारे लोग दे जड़े सारे मुतासरीन दे जिन्होंने फसलें मुतासर हुई या जिन्होंने अजीज व अकारब मुतासर हुए मैं उन्होंने सारी सूरत हाल उन्होंने यह जबानी तुसनी नजर कर सा। पहली बात तो ये है कि ये जब फसल हम बिजाई करते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये हमारा ट्रैक्टर वाला ले जाता है। उसके बाद जब फसल का बीज है ये भी बहुत महंगा है। काश तो हम कर देते हैं लेकिन इसके लिए महफूज बाढ़ नहीं है। कि भाई इसलिए हमें ये बाढ़ हुकूमत से मुतालबा है कि हमें ये जाला दिया जाए ताकि हम इस फसल के आगे बाढ़ लगाई जाए ताकि हमारी फसल महफूज की जाए। नहीं तो ऐसे हमें जहर दी जाए हम इनको लिए रखें ताकि ये हमारी फसल महफूज रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गर्देजी साहब सब तो पहले तो सारा शुक्रिया अदा कर सो चूँकि छोटे मोटे जितने भी मिसाल उन्हें माशरे भी उन्हें की एड्रैस कर रहा लेकिन जो सब्जियां ने हवाले कने गलदी या जी गलदी फैसले ने हवाले कने ये अस लोग काश तक करी छोड़ने लेकिन उन्हें तादाद इतनी ज्यादा हो इन्हें पीक नहीं कि वो फैसले की लगातार इतना नुकसान देता पे ने लेकिन उन लिमिट उन्हें इतने तक एक्सटेंड हुई कि उन्होंने लोग इंसानों पर ही हमला करना शुरू करी छोड़ा कि बहुत सारे लोग बेचारे फैसला लिया लेकिन उन्हें फैसला उजड़ी गया क्योंकि राती जो अच्छी उन्हें उसका पटने उसकी नुकसान दी ने फसल कहता भी स्टेबल नहीं हो सकते उसका रिजल्ट की नहीं निकली सकना। तो दूसरी चीज़ें थी कि उस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जी मैं आनस के इसको भी पहले जरा जरूरी काम किए वाला था कि वज़ीर आज़म साहब का खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो महकमा वाइल्ड लाइफ की एक्टिव करें जरा मैं तो अज तक कोई दिसया नहीं इस सिलसिले कि कोई बंदा आया हुआ है उन्हें आख्या हुआ है कोई जेडे लोग जख्मी है उन्हें कुछ इंटरव्यू किया हुआ उन्हें को पूछा हुआ है कि भाई जो सारी जिम्मेदारी दी है महकमा इस गल्ला कायम होना जाहिर है इसने बजट भी मंजूर होना सी इसने लोग भी होले बहुत सारे मुलाजमीन भी होले जेडे कि अज तक वैसे नहीं देखे और जिन्होंने कम बनना कि जो खतरनाक सूरत हाल जंगली जानवरों की तरफा पैदा होनी उन्होंने कम बनना कि उन्होंने तलफी को सूरत बनाए। बहुत शुक्रिया। सब तो पहली चीज़ के जो जड़े जंगली पिग्स जड़े कि जिन्हें कि बाहरले भी आखने यो साढ़े एरिए विच पहले तो जंगले नहीं हद तक महदूद से हुण साढ़े घरें तक पहुँची है जड़ा कि बहुत एक खतरनाक चीज़ है। अस लोग हुकूमत को ये चीज़ चाहते हो कि हुकूमत फौरी तौर पर इस रास्ते कोई लाया अमल तैयार करे और अपने बंदे जड़े इस तरह ना कोई काम करी सकते इन्हें की रिमूव करे। इन्हें अफजाइश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही है इवन के घरें तक लोग जो पहुँची है आसे नहीं सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ही है दी हुकूमत करने कि हुकूमत इस ऊपर कोई स्पेशली कोई गौर करे और इस कंट्रोल करे इन्हें चीज़ें की। मैं मशकूर बात कर रहा हूँ पौनियाला आज़ाद कश्मीर रावलाकोट जिला पुंछ। जनाब उधर हुकूमत ये कह रही है कि आप फसल बूटा अपना पैदा करें मेरी ज़मीन की हालत देखें गंदम की हालत दरख्तों की हालत खुदा के लिए इसे जान छुड़ाओ। पहले हुकूमतें होती थी इन चीज़ों का बंदोबस्त कर रही थी तो अभी कोई पूछने वाला नहीं है किधर जाए। महंगाई और सर से ऊपर जा रही है हम गरीब आदमी है क्या करें और इसी ज़मीन से हम गुजारा करते हैं। आके मेरी ज़मीन की हालत देख लें जो कि सत्यानाशीन बालू ने निकाली हुई है। क्या करे ये सिद्धार्थ शाह साहब महसूद साहब है इनको मैंने बार बार कहा तो इन्होंने भी कोई बात नहीं की। तो हुकूमत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इन चीज़ों से हमारी जान छोड़ो ताकि हम अपनी ज़मीन से जो गला थोड़ा बहुत होता है वो हम पैदा करके अपना वक्त गुजारा करें।
जो है ना दरवाजे बंद हो गए हैं, अब दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं क्योंकि ये गेंडे इतने आगे हैं ना कि 10 बजते हैं तो वो घर के आगे पीछे फैले हुए होते हैं। हमारा भतीजा कनाडा से आया हुआ था, वो उतरा था, उसके पीछे भागे हैं, वो भाग के तो घर में जनाब चले गया है। दफा में जिठे माड़े कर आ गया साग शाग रहने आने आनी खानी दा साग पट्टी दा सारा सत्यानाश करी करने 7-8 दफा मैं देखी चुका है, लेकिन 15-20 थी काट होने ही नहीं खुम्ब खा दियां गल्लां से रात ही नहीं सी अस कल नहीं तो आतरो साड़ी बच्ची पिंडी होनी तो ऐसी तो फिर शुरू करे खानियां फिर मोड़ी वो परसों आई यानी कल ये राती कुत्ते आए आनी बलेदी तो खुम्बा सारियां खाई दे सारे डांडी या पानी पूरा हाल करेगी। जी महसूस साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत ही अहम इशू जो हमारे इस आज़ाद कश्मीर के ख़ास तौर पे इस पुंछ और जो रावलाकोट के गिरदनवा के लिए यहाँ पे एक बहुत ही जो है ना लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, पहले तो लोगों के खेत और मतलब लोगों के दरख्त वगैरह या लोगों की दीगर चीज़ें महफूज नहीं थी। इससे इनकी सब की एक ही वजह है जो यहाँ पे जिसके नाम लेने से इवन के 40 दिन तक ज़बान नापाक हो जाती है, वो ऐसी गंदी चीज़ हमारे एरिया में यहाँ पे आ गई है। तो उन बादलों ने यहाँ पे आके इतनी तबाही मचा दी है, लोगों की फसलें क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग अपने दोबारा अपने फसलों को अपनी ज़मीनों को आबाद करने की तरफ जा रहे थे। हुकूमत भी इस तरफ हमें तवज्जो दिला रही थी कि आप लोग भी फसलों को उगाएं, मगर उसका सबसे बड़ा जो हमारा जो आगे ये जो जानवर जो आगे इसने तबाह कर बिल्कुल फसलें हमारी बिल्कुल सत्यानाश कर दी है। कोई ये तो खाली फसलों की आज तक बात नहीं है, अब लोगों की ज़िंदगियां महफूज नहीं है। छोटे बच्चे हमारे यहाँ क्योंकि 4 दीवारी तो होती नहीं है, बच्चे बाहर खेले होते हैं, खुली हमारे अपनी जगह होती है। अब छोटे बच्ची यहाँ पिछले दिनों में बंगुई में छोटी बच्ची बाहर खेली थी, उसको भी उन्होंने जो है ना अटैक किया और उसको काफ़ी जख्मी कर दिया। उसके अलावा बाग में भी हादसा हुआ है, एक लड़का मारा भी गया। ये नक्कर में 2-3 ऐसे वाक़े हो चुके हैं, डंडी में वाक़े हो चुके हैं। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि जो आपने इदारे जो बनाए हुए हैं, जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है, वो किधर हैं? उनका काम है कि इनको या तो उनको यहाँ से ख़त्म करें। ख़ास तौर पर ज़िला साहब से अपील है कि इसके बारे में जो है ना कुछ इक़दाम उठाएँ। इन जो इदारे बनाए गए इनको हरकत में लेके आए। हमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि ठीक है, ज़हरी ज़मीनों के हवाले से जो उन्होंने आबादकारी की है उन्हें अप्रिशिएट करते हैं इस बात की, लेकिन यहाँ पे पिग की सूरत में जो बाहर के जानवर जो आए हुए हैं वो फैसलों को रहने नहीं देते, फैसले तबाह कर देते हैं। अगर वो मकसूद को तल्फ करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मैं कहना इस वक्त एक और मुतासर भी मौजूद है जिस उन्होंने तासरात भी जानने कि उन्होंने किस तरह यो हादसा पेश आया। महसूस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले इस तरह मैं कहने अचानक एक हादसा एक वहाँ पिग गए आया रस्ते विच ऐसे अचानक आया उस ईट की त्या उस तो बाद उन्हीं एक राइट साइड ऊपर ईट की थी जदों इथन काफ़ी बड़ी जख्म आई। उस तो बाद फिर दूसरी टक्कर जदों उन्हीं मारी वो टांग ऊपर सी। उसके बाद मैं नहीं पता कि यानी क्या पोजीशन थी, जदों मैं खड़ा हो इस तरह देखा मैं कि काफ़ी जख्म आई नहीं सी। उठला मैं इथन फिर रावलाकोट गेस रावलाकोट जदों अच्छी पहुंचे उथन जदों हमारी ट्रीटमेंट शुरू हुई। उस ट्रीटमेंट ही उन्हें सब तो पहले ये आख्या कि इस अगर तुसे की जो एंटी रेबीज कोई भी अगर इस किस्म ना कोई इशू ना तो तुसे स्टिचेस नहीं करवाने। तो पहले उन्हें फिर दोबारा जदों ट्रीटमेंट शुरू की थी उन्हें जख्म वगैरह क्लीन की थी, क्लीन करी। उस तो बाद उन्हें जख्म ओपन रखी फिर उन्हें मैं की एडमिट करी छोड़ा सा। एडमिट तो बाद फिर कि जेडे एंटीज रेबी इंजैक्शन दे जेडे पागल कुत्ता कट्टी छोड़ा है या कोई इस तरह ना जानवर वो तुसे फर्स्ट डोज जेडी दी तो 72 आवर्स तो पहले तुसे वो लगवानी दी। उस तो बाद फिर उन्होंने डेज होने दे बाद इस ऊपर यह गल नहीं खत्म होनी क्योंकि जाहिर है ये फर्स्ट टाइम ये जो इशू होए तो इसना ये नहीं पता होना कि तुसे की कितने की असर अंदाज हो सी और तुसे की कितना नुकसान दे सी। फिर उन्हें कोई आपस में मीटिंग वगैरह करवाई, अगे पीछे इन्हें पता किया कि इसना बेहतर इलाज क्या हो सकना। उन्हें फिर एक वैक्सीन तजवीज़ की थी, उसका नाम था हीमोग्लोबिन्स इस टाइप की कोई वैक्सीन सी जड़ी जर्मनी तो सी। वो असें हायर की थी प्राइवेट ही है क्योंकि इतने लोकल हॉस्पिटल इस तरह की कोई सहूलत नहीं कि इतनी महंगी वैक्सीन जड़ी तुसे की प्रोवाइड करें या एजा कोई सिस्टम था नहीं। उस तो बाद कि इसना एंटीबायोटिक्स जेडे इंजैक्शन वगैरह ये तकरीबन
9 दिन तक रेगुलर में की यो ट्रीटमेंट होनी रही, ये अच्छी ट्रीटमेंट हुई। उस तो बाद जख्म ओपन सा डेली जड़ा था मैं उसनी यानी ड्रेसिंग वगैरह करवाना रहे। तकरीबन 2 महीने च यो गची दा माड़ा यो कवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें बिल्कुल ठीक ठाक थे। ये तकरीबन सर जी ट्रीटमेंट हुई माड़ी जी वैक्सीन आई वो तकरीबन 60,000 नहीं सी 1705 यूनिट से। इन सारे ने तासरात ख्यालात एहसासात तुसां सुने और इन्होंने चूँकि बिलखसूस वज़ीर आज़म साहब आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर इन्हें यह मुतालबा किया कि वो ज़ाती तौर पर इसना नोटिस इन्हें और इन्होंने तलफी ने इकदाम उठाए, चूँकि यो ना सिर्फ फसलों का नुकसान पहुँचाना है बल्कि घरों तक पहुँची है और सारिया जड़ियाँ ज़रे ज़मीना दियाँ जड़ियाँ काबिल काश ज़मीना दियाँ उनका भी उन्हों पर फसलें उगाइया जाएं, उन्होंने कोई माकराना कोई कनकराना कोई सब्जियां राना कोई की कर रहा, ये सारे मामलात अपने वो करें। तो अजने प्रोग्राम में बस इतना है। आइंदा इंशाल्लाह किसी नए खबर करना है, किसी नए मौजू करना है, फिर तुसानी खिदमत हाजिर हो उस वेले तोड़ू में का इजाजत दिया। तो अल्लाह हाफिज।